नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम में। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में जिनके आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? इसका उत्तर है इजराइल। इजराइल और भारत के राजनयिक संबंधों की अभी 30वीं वर्षगांठ हुई है और इसके ऊपर जो है इजराइल ने एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है जिसमें दोनों ही देशों के प्रतीक चिन्ह हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का रैंक 85वां है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म विभूषण 2022 कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया था? तो ये पूछा जा सकता है। ये 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था जिसमें मैं नाम बोल देता हूँ। सबसे पहले है प्रभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में। राधे श्याम खेमका, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। जनरल विपिन रावत, इनको रक्षा के क्षेत्र में। और कल्याण सिंह, इनको सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, ये एक बुक है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये लेखक है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई ये किताब है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ये भारत के जो मतलब टोटल जो 75 स्वतंत्रता दिवस हो गए हैं या आज़ादी के 75 साल हो गए हैं उसके ऊपर लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 374.96 अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए और ये देश है फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, किस देश की तकनीकी सहायता से 150 भारतीय गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में परिवर्तित किया गया है? तो ये देश है इजराइल। इजराइल की सहायता से 150 भारतीय गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में परिवर्तित किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, किस कंपनी ने शी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए फिक्की के साथ भागीदारी की है? तो ये कंपनी है मेटा, जिसे पहले आप फेसबुक के नाम से जानते थे। मेटा ने फिक्की के साथ भागीदारी कर इनके विकास के लिए काम किया है। अगला प्रश्न है, केरल का कौन सा गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो ये गांव है कुंबलंगी गांव। अगला प्रश्न देखिए, फीफा का वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉल खिलाड़ी ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया है पोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है एलेक्सिया पुटेलस, इनको दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने हरित ईंधन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्रीन फ्यूल के लिए जो है इंडिया और डेनमार्क के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित की है? तो इंडोनेशिया ने जो है अपनी राजधानी बनाई है नुसंतारा को। ये भी देख लीजिएगा, ये बिल्कुल करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया है शिंजो आबे को। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला 13वां प्रश्न देखिए, 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बाजार पूंजी तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी है एप्पल। बाजार पूंजी का मतलब होता है जो ये कंपनियां शेयर बाज़ार में लिस्टेड होती हैं तो उसको बोलते हैं बाजार पूंजी। वहाँ उनकी टोटल कैपिटल कितनी है उसको बोला जाता है बाजार पूंजी। तो सबसे अधिक अभी जो बाजार पूंजी है वो है एप्पल की, 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न देखिए, 100% पेपरलेस बनने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन सी है? तो ये सरकार है दुबई की, जिसने जो है अपना पूरा कामकाज पेपरलेस कर दिया है पूरी तरह से। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये देश है मिस्र। जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है
ये ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया था और इसका नया सदस्य देश है मिस्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह संगठन जिसने भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा को $500 मिलियन का ऋण दिया है, तो वो संस्था है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा को $500 मिलियन का ऋण दिया गया है। इसको याद याद रखिएगा। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। सेबी की नई और पहली महिला चेयरमैन कौन है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। यह है माधुरी पुरी बुच। इनका नाम है माधुरी पुरी बुच, इसको याद रखिएगा। पहली महिला चेयरमैन भी हैं ये सेबी की। अगला प्रश्न देखिए, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये हैं मैग्डलेना एंडरसन। मैग्डलेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। 19वां प्रश्न देखिए, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। और जो ये संजीव मेहता हैं ये HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अभी MD भी हैं। तो इनको जो है फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। कई बार फिक्की का फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आता है, तो ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं धनुष, और इनकी फिल्म थी असुरन। असुरन के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का खिताब दिया गया। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पौधे से निर्मित पहला कोविड वैक्सीन बनाने वाला देश कौन सा है? तो पौधे से निर्मित पहला कोविड वैक्सीन बनाने वाला देश है कनाडा, और इसकी वैक्सीन का नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये है कोविफेंस। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को जो है इसमें 43वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने किस योजना पर निगरानी हेतु लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो ये योजना है मनरेगा, और मनरेगा पर निगरानी के लिए और निगरानी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस योजना में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने लोकपाल ऐप लॉन्च किया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं नीना गुप्ता। अगला प्रश्न देखिए, किसानों को कृषि एवं मौसमी परामर्श देने हेतु किसान ऐप किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर उत्तराखंड PCS के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये उत्तराखंड से ही संबंधित है और ये ऐप जो है IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड PCS के लिए। अगला प्रश्न देखिए, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस खेल से संबंधित है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस खेल से संबंधित है? ये हैं शतरंज से, और ये इसलिए प्रसिद्ध हुए थे अभी हाल ही में, इन्होंने विश्व चैंपियन, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, कार्लसन को हराया था, और ये अभी मात्र 16 वर्ष के हैं। तो इसलिए जो है ये इनसे संबंधित प्रश्न भी पेपर में आ सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में तेल की खोज की गई है? तो ये बाड़मेर में तेल की खोज की गई है, और ये खोज की है वेदांता केयर ऑयल एंड गैस ने, ये कंपनी का नाम है, और इन्होंने बाड़मेर में तेल की खोज की है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी भारत के किस महानगर को दी गई है? तो ये महानगर है मुंबई। मुंबई में जो है 2023 में ओलंपिक समिति का एक सेशन यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, और इसमें जो है जिन देशों को मेज़बानी दी जाती है ओलंपिक की, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? UPI प्रणाली मतलब जो आजकल डिजिटल पेमेंट जो चल रहा है उससे संबंधित प्रश्न है। तो ये है नेपाल, हमारा ही पड़ोसी देश है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न,
2022 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता था और भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल को IUCN द्वारा OECM साइट घोषित किया गया है? तो ये IUCN जो है ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इनके द्वारा भारत में जो है अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। OECM साइट होती हैं जहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ये उसको जो है एक हिसाब से संरक्षित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है ये एक मतलब जैव विविधता बहुल वाला क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। तो अगला प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है गुलमर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर में। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे एक पेपर में आपने देखा होगा कि सबसे ऊंचा थिएटर कहाँ खोला गया था, तो उसका उत्तर था लद्दाख। तो इस प्रकार के प्रश्न भी अब जो हैं आप लोग देखिएगा और ये एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, समानता की मूर्ति का उद्घाटन कहाँ और कब किया गया? तो ये 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये 11वीं सदी के संत हैं रामानुजाचार्य, उनकी मूर्ति है, और उसकी हाइट भी पूछ सकता है तो 216 फीट ऊंची ये मूर्ति है, समानता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। अगला प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये सबसे महंगा शहर है तेल अवीव, इजराइल में है तेल अवीव। इसको याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ट्विटर के CEO कौन है? तो ये एक भारतीय मूल के ही हैं और इनका नाम है पराग अग्रवाल, और ये अभी 2-3 महीने पहले ही जो है ट्विटर के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ करंट के प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।